तो हेलो गाइस, मेरी मम्मी की तबीयत है ख़राब और आज मम्मी रोटी नहीं बना सकती थी, इसलिए पापा रोटी बनाएंगे। रोटी बना रहे हैं पापा और पूरे दिन से काम कर रही थी मैं, इसलिए आज मैं सोचा छुट्टी ले ली थी। वैसे भी आज पढ़ाई नहीं हुई थी थोड़ी, और क्या कहते पूरा घर का काम। मम्मी दवाई लेने गई थी, हमारे लिए उस तरफ से चाउमीन मोमोज ले आई थी। एंड मैं पापा की मदद करी पराठे बनाने में। पराठे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आलू की सब्जी है, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आलू की सब्जी आलू की रोटी भी अच्छी लगती है, पराठे ज़्यादा अच्छे लगता है। पापा पराठे ही बन रहे हैं ना? है पापा गोल गोल पराठे बनाते हैं। पापा के गांव में ना छोटी छोटी पूड़ी और रोटी इतनी छोटी नहीं बनती बट बनती है, और मम्मी के घर में ना मतलब पूरी प्लेट जितनी पूड़ी बनती है, एक ही बार में पेट भरेगा मतलब। और मैंने मारा था आटा, मैंने मारा था आटा, फिर पापा ने रोटी बना ली। मम्मी से आज चला भी नहीं गया था, इसलिए घर का काम मैंने किया। पापा भी आज जल्दी आ गए थे और वीडियो लंबी हो रही है, तो बाय बाय। ले लेना सोनन, तू हटा ना नीचे का चिमटा। पापा चिमटा नीचे करना। पापा हाथ भी नहीं चला। ओके, मैं चिमटा रख देता हूँ। दीदी ये दादा चिमटा कहाँ? क्या दिखा रही हो? धुआं निकलने लगा था थोड़ा थोड़ा, धुआं निकलने लगा थोड़ा थोड़ा, देख रहा है ना थोड़ा थोड़ा। देखो, आपको पता है मेरे पापा ने कितनी सारी बना दी पराठे। 5 ही बनाए अभी बना रहे ना। पापा तो मम्मी से भी अच्छी बना रहे हैं पराठे, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मम्मी के भी पापा से ही खाना बनवाऊंगी आगे आज के बाद भी पापा से बनवाऊंगी। देखो पापा बिल्कुल स्टाइलिश तरह। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे खाना क्यों बना रही हो और यहाँ पे रोटियाँ क्यों बेल रही हो? क्योंकि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रोटियाँ बेली। और इन्होंने थोड़े पराठे कर लिए थे, फिर मैंने उठी, इनसे हो नहीं रहे थे, आपने देखे थे, पर एक टाइम का तो इन्होंने कर लिया था। फिर मैंने सारी रोटियाँ एक साथ बेल के रख ली थी, हाथ चिपके नहीं, इसलिए मैंने परोथन थोड़ा सा ज़्यादा लगाया था। तो बस यहाँ पे बैठी और बच्चों की सहायता से काम सारा निपटा लिया। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी क्योंकि मुझे दवाई लेने भी जाना था। एक बार दवाई लेने गई थी तो कोई वीडियो नहीं बनाया था, ये मना कर रहे थे ऐसे में भी तुझे वीडियो बनाना सूझता है। मैंने बोला अच्छा, मेरे इतने दिन 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं गया है और आपको ये लग रहा है मैंने आज तो मैं बनाऊंगी। तो ये वंशु ने क्लिपें बनाई है जो भी है। शाम का टाइम हो रहा है और आप लोग देखना, ये ना शॉर्टकट से मतलब मुझे दवाई दिलाने गए थे, वहाँ पे कितने अच्छे मतलब फ्लावर वगैरह, और शाम ढल रहा था, मतलब सूरज बहुत अच्छा लग रहा था, और ना मतलब खुले में बहुत अच्छी हवा लग रही थी। और ना मुझे ये ऐसे ही बिठा पाते, एक तरफ पैर करके बिल्कुल भी नहीं बिठा पाते हैं। वो यहाँ ऐसा तो कैसे ना वीडियो बनाना आई हूँ। एक तो वो तुम्हें पता है, तो शौक ना। ये काय के फूल है?
आते आते हमें रात हो गई थी, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल भराई, और आज मुझे पता चला पेट्रोल भरने के बाद गाड़ियों की जो टायरों में है वो हवा देखी जाती है, कम हो जाती है। मुझे पहली बार पता था, मुझे नहीं पता था क्लिप आगे पीछे हो गई है। तो हमने पेट्रोल भराई, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुकी थी, लप लप हो रही थी। थोड़ी सी देर और जाते तो ख़त्म हो जाती, पर ना सही रहता, मतलब जब पेट्रोल भराने आओ हवा भर जाए। नहीं तो मेरा 2 बार टायर फट चुका है, हवा नहीं रहती है और मैं ऐसे ही चलाती रहती हूँ। यहाँ पे इन सब ने बेड वगैरह सेट करवाया था, मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी। इन लोगों ने बेड सेट की, टाइमिंग आपको दिख ही रही है सामने। तो बस आप लोगों वीडियो को लाइक कर देना ना। मेरी एक भी शॉर्ट नहीं आई, और शादी की सालगिरह पे ना एक भी रील बनाई। मतलब बहुत मुझे वो लग रहा, हिम्मत तो मैं बहुत कर रही थी, करूँ करूँ, पर नहीं हो पा, बिल्कुल नहीं हुआ। तभी नहीं मेरे ब्लॉग ना गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो ये देखिए, और पता है बच्चे, मतलब मैं बीमार रही तो जैसे ये तो काम पे चले जाते भूखे प्यासे 3-4 दिन बहुत, वैसे क्योंकि ये शाम को ही आके कर पाते थे, पर वो चाय टोस्ट ये सब तो कर लेती थी। बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था। फिर बैठ बैठ के आप लोगों ने देखा ही ऐसे किया। अब ना बच्चे नहीं होते तो पड़े रहो, बच्चे हैं तो देखिए ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। ऐसे मैंने रोटियां सेक दी थी, ये देखो इस तरीके से। और सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई थी, सब्जी मैंने यहाँ पे। और ना एक चीज़ बताऊँ, मैंने 3 दिन नहाया नहीं, आप लोगों को बताऊँ, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है और एक भी बात वो नहीं है। 3 दिन नहीं नहाया, मैंने उठी नहीं हूँ। जब ये वीडियो मेरी जा रही शादी की सालगिरह थी, तब मैंने हिम्मत किया और नहाया, सर धोया, और ना मेरे सर ऐसे फटने को जा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये छोटी छोटी क्लिपें मैंने एक दिन में नहीं बनाई, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। आटा रखा था, आटा मैंने इसमें डाला था, क्योंकि ना पूरा घर गंदा गंदा हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, मतलब ये ठीक तो हूँ, मतलब ये लग रहा है बस बैठे रहो, उठो ना उठो तो सांस फूलती है। और ना दूध पीऊँ तो मुझे सोचती हूँ अभी इतनी मोटी हूँ मैं और ज़्यादा हो जाऊँगी। ये मैंने भत्ता बनाया था, ये जो आलू बच गए थे ना उसी की मैंने सब्जी बना दी थी। सब्जी बहुत अच्छी लगी, मैंने रोटी बिल्कुल नहीं खाई, मैंने सब्जी 2 कटोरी पी थी, क्योंकि अच्छी लग रही थी, रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये देखो मैंने दही डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, धनिया पत्ती, लास्ट में गरम मसाला। आलू वगैरह मेरे पहले उबले रखे हुए थे, उसी से मैंने बना लिया था। तो ये हटा के यहाँ पे मैं नहा ली थी, और मैंने बाल धोए, बहुत गंदे बाल थे। तो मेरे डैंड्रफ वगैरह हो रहा था ना, मैंने छाछ से धोए थे, बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने ना बेड पे ही ट्राइपॉड रख लिया था, नहाई धोई, दिया बाती की, पूजा पाठ किया मैंने, और बालों को सुखाया। और ना बाल ना गीले ही मैंने जूड़ा बांध लिए, क्योंकि खाना वगैरह बनाओ, बाल मेरे, बाल कितना भी वो रखो, बाल गिरते ही गिरते हैं। तो ऐसे मेरा पूरा मतलब ये जो भी टाइम था वो रहा। तो आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, पर आप लोगों के कमेंट तो नहीं आए मिस किया या नहीं। देखो यहाँ पे ऐसे ट्राइपॉड गिरा था और मैं इन्हें डांट रही थी, बच्चों को नहीं, इनको। यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है। ये मंगाए थे लड्डू, और मैंने बोला था एकदम से फ्रेश लाना है, बिल्कुल फ्रेश नहीं लाए। भोग लगाया, फिर सबको हमने घर घर एक एक जितना हमारा था उतना सबको देने भेज दिया था। सोना वंशिका दे के आ गई थी। यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। कुछ नहीं बनाया था शादी की सालगिरह पे। रसोई ये मैंने थोड़ी बहुत साफ़ कर ली है, अभी आप देख सकते ठीक लग रहा था। मतलब बैठ बैठ के कर पा रही है, आप बोले पूरी वीडियो में यही कहते जा रही हूँ, यही कहती जा रही हूँ, तो क्या करे। तो यहाँ पे मैंने ना मेथी को साफ़ किया, बैठे बैठे मेथी काट ली थी, मेथी आलू की सब्जी। और वंशु तो कचौड़ी की कह रही थी, फिर मैंने बोला नहीं कचौड़ी वगैरह मैं नहीं बनाऊंगी बिल्कुल। पूड़ी बना दी थी। पूड़ी का क्या होता है, एक बार में बैठ के बना लो, बेल लो, तो जल्दी से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मेथी आलू को धोया। आप लोगों ने बोला था प्रीति मेथी आलू को साथ में मत काटा करो, वैसे हो जाता, तो मैंने वही किया, अलग अलग रखे थे, धोने के बाद फिर एक में मिक्स किए। यहाँ पे मैंने इनको धोया, बर्तनों को सारे को सेट किया। पूरी मतलब रसोई को ना मैंने साबुन से पहले लोहे वाले जूने से अच्छे चिप 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 कर रही थी, उसको करा। फिर मैं खाने में लगी थी उसके बाद। और फिर घर से फ़ोन आ गए थे, मतलब मेरी ससुराल से, वहाँ पे ये लोग बैठ के अपने बातचीत में लगे हुए थे। तो ये लोग वहाँ बात कर रहे थे, इनसे ही होती रही, मैंने तो इतना नहीं किया, एक बार ही की थी मैंने बात, ज़्यादा मैंने बात नहीं की थी। मैं काम में लग गई थी, ये अपने बातचीत में लगे हुए थे।
बड़ी दीदी, छोटी दीदी, उन सब से बात कर रहे थे। और मेरे ना 3-4 दिन माथे पे बिंदी भी नहीं रही थी, आप लोगों को बताऊं। तो मैंने सर धोया, सबसे पहले सिंदूर भरा और बिंदी लगाई। बिंदी हम लोग लगाते नहीं है तो ठीक है, और लगाते हैं, लगाओ नहीं तो चेहरा अजीब सा लगता है, नहीं लगाते तो वो उसमें ढल जाता है। पर मैं तो बिंदी परमानेंट लगा के रखती हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। रसोई हो गई है साफ। इस तरीके से सारी मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली थी, आप लोगों को दिखाऊं। सब्जी मेरी बन चुकी है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इससे बच्चों की छुट्टियां भी काफ़ी सारी हो गई हैं। ट्यूशन की तो नहीं हुई, पर स्कूल की तो हो ही गई है। वंशु की तो इतना वो नहीं है, क्योंकि वंशु के स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कभी मॉर्निंग जाना होता है, कभी वैसे। तो इस तरीके से हो रहा है। तेल गरम उधर मैंने रख दिया था, उधर मैंने दूध गरम होने के लिए रख दिया था। ये दूध लिए आए थे कि पी लेना, पर मैंने दूध नहीं पिया, और बच्चे भी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि सबको खांसी जुकाम हो रहा है ना, तो फिर और ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इस तरीके से पूड़ियाँ सेक दी थी, ये लोग खा लिए थे। मैंने तो लास्ट में ही खाया था, क्योंकि फिर खा लो तो और रसोई वगैरह साफ़ नहीं कर पाओ। खाने के बाद मैंने सारा साफ़ कर दिया था ये। तो सुबह के बज रहे हैं 9, और आज आया था बहुत तगड़े वाला भूकंप। 5 बजे के लगभग होगा, हाँ ऐसे। मैं चाय बना रही थी, और आज ये ब्लॉग मेरे चौथा या 5वें दिन जा रहा है। इतना मैंने यूट्यूब से ब्रेक कभी भी नहीं लिया, कभी भी का मतलब कभी भी। इस चीज़ का आप लोग गवाह हो। इतनी ज़्यादा में लगाते समय कैमरा ऑफ हो गई। 1 सेकंड, कैमरा पोंछूं मैं। तो बच्चों की भी बहुत छुट्टियाँ हो गई, तो स्कूल गए हैं। बंसू का तो दोपहर का है, अब ठीक है। अभी भी ठीक नहीं है इतनी, पर पहले से तो ठीक है। चक्कर आ रहे हैं बस। पहले सर्दी जुकाम हुआ, फिर तो क्या ही बताऊँ। तो चलिए चाय पी लूँ, फिर लेने जाना है बच्चों को। ट्यूशन गए हैं, मतलब 8 बजे बंसू ट्यूशन गई है, 9 बजे आ जाएंगे। मैंने बोला ब्लॉग कंटिन्यू करें, काम ही कुछ नहीं कर पा रही थी, तो ब्लॉग क्या कर पाती। तो ये था, तेल फैल गया है पूरे उस पे। दवाई भी थोड़ी सी खानी है। और वीडियो तो मैं डाल सकती थी, क्योंकि कुछ भी करो बंसू ट्राइपॉड में सेट कर लो, कुछ भी बंसू बना देती हैं। फिर मेन चीज़ वही कि ऐसा है वैसा है, ऐसे पहली बार तो ये सब नहीं है जो तुम इतने नाटक दिखा रही हो, ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो ये सब सुनने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, मेरी बात से सभी सहमत होंगे, 1-2 को छोड़ के। पहली बार का हो या दूसरी बार का हो या तीसरी बार का हो, दिक्कत हर बार चेंज होती है, और दर्द उतना ही होता है, तकलीफ उतनी ही होती है, कम नहीं होती है। शायद समझें आप लोग। चलो कोई नहीं। कपड़े पड़े हैं बहुत सारे। पोछा तो मैंने कल लगाया था, बहुत गंदा घर हो गया था, बहुत ज़्यादा। बच्चों ने इन्होंने चाय बनाई, इधर फैल गई उधर फैल गई, घर बहुत ज़्यादा। पोछा लगाया, इतना गंदा निकला था, बहुत गंदा निकला था। और मेरी शादी की सालगिरह भी थी, कल थी आज नहीं थी, तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। पूड़ी वगैरह बना ली थी, और मिठाई मंगा ली थी, जो भोग लगा के सबके यहाँ बांट दी थी। इसके अलावा कुछ नहीं किए। केक का सोच रहे थे, फिर ना आप लोग बोले बजट हाल हिल जाता है, तो हाँ बजट हिल जाता है, क्योंकि ना बहुत 1500 2 बार 1400 की तो दवाई आ गई मेरी। 1400 की दवाई आ गई। फिर जब भी किस्त वगैरह आप लोगों से बोलती तो अच्छा लगता है, हल्का हो जाता है अंदर। तो केक तो सारा कैंसिल हो गया। वैसे केक की सोची थी, और फिर ना मुझे याद भी नहीं रही बिल्कुल। वंशु ने याद दिलाई मैंने, अच्छा तो ये है। आप पूछें कितने साल हो गए मेरी शादी को, तो 2010 में हुई थी। 2010 में या 9 में, 10 में ही हुई थी, 16 फरवरी को। तो इससे आप पता कर सकते हैं, 15-16 साल हो गए शादी को।
पर ऐसे ही लगता है। आज की तो बात है, आज मैं ना ससुराल में बैठी हुई और पता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है किसी से भी बात नहीं करती, किसी से भी फ़ोन पे या कैसे भी बात नहीं करती हूँ। ये ना रात की पूड़ी रखी है तो दवाई खाना है, और दवाई को तो हटाओ, मैं ऐसे खड़ी हूँ मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो काम दिखाती हूँ, काम बहुत सारा पड़ा है। मैंने बोला मैं खा लूँ, घर देख, कमरा भी देख लो पूरा फैला पड़ा है, तो चाय के साथ एक खा लूँ। फिर ना मुझे जाना ट्यूशन मंसू को लेने, पोंगा बना के मेथी आलू की भुजिया रात को बनाई थी ना, वही। चलो अंदर बैठ के और इसे करेंगे। झाड़ू तो लगा लिया था मैंने सुबह, एक हो गया था काम। तो अब मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू करना है। हाँ, इतनी देर खड़ी रही ना, भगवान दिखाई दे गए मुझे। और मैं इतनी मोटी ताजी हूँ, देखते हो आप, पर हाल मुझे ऐसे लग जाता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कपड़े धोने हैं, सब कुछ करना है। अभी नहीं धोऊंगी, शाम को कपड़े धोऊंगी। कपड़े निकाल, देखो यूनिफॉर्म वगैरह सारी पड़ी हुई है। तो अपना ध्यान रखिएगा, और व्लॉग तो रोज़ ही आएंगे। अभी ज़्यादा तबीयत हो गई थी ख़राब, तो इस वजह से हो गया ऐसा। मैं वीडियो डाले बिना रह ही नहीं सकती हूँ। बाय।